कब पता चला कि ये खुशखबरी है और हाउ वाज इट फीलिंग? सो एक्चुअली ये पता नहीं चला था, मुझे पता था ये खुशखबरी आएगी बिकॉज यू नो वी प्री प्लान्ड इट। लेकिन अगर क्रिस्प में लेमन लैंग्वेज में समझाना हो किस तरीके से होता है बेबी मैनिफेस्ट? ओके, बेबी मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हो, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप बेबी प्लान कर रहे हो कम से कम 3 से लेकर 6 महीने का टाइम होना चाहिए। बट प्रेगनेंसी में क्या फादर का भी कुछ रोल होता है? बहुत मेजर रोल होता है, बहुत 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 मेजर रोल होता है। क्या शीना शौर्य शर्मा रहेंगी? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। देखो अभी मैं आपको वो बता सकती हूँ जो मैंने पिछले 11 महीने या 1 साल में एक्सपीरियंस किया। ठीक है। आगे क्या होने वाला है आई डोंट नो। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई बिलीव आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करेंगे प्रेग्नेंट लेडीज से। प्रेग्नेंट लेडीज से कॉन्वर्सेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि आज हमारे साथ जो स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं वो सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन कोच नहीं है, शी इज अबाउट टू बी अ मदर, है ना? क्योंकि उनका मदरहुड का प्रोसेस पूरा फेज चल रहा है। शी इज 8 मंथ ओल्ड प्रेग्नेंट। तो आज उनसे इस पूरे सफर के बारे में जानेंगे कि कैसा उनका ये पूरा प्रोसेस रहा और एक हेल्दी बेबी को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स क्या होती हैं, इस पूरी प्रोसेस में आपको किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। सोसाइटी ने जो नॉर्म्स बनाए हैं उनको तोड़ते हुए जो हमारी गेस्ट आज निकल के आई हैं और वो भी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आज सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि आज स्टूडियो में हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद नहीं है, आज हमारे साथ स्टूडियो में 2 गेस्ट मौजूद हैं। शीना शौर्य शर्मा, थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू अ स्टूडियो। हाउ आर यू? आई एम अमेजिंग, हमेशा की तरह मस्त स्वस्थ और जबरदस्त। इस आंसर के लिए मैं बहुत वेट करता हूँ, सीरियसली। ओह माय गॉड। कांग्रेचुलेशंस। कितनी बार कांग्रेचुलेशन बोलूं कि तब लगे कि मैं कितना खुश हूं और कितना एक्साइटेड हूं। थैंक यू सो मच। आप एक बार बोलोगे काफी, आई कैन एक्चुअली फील योर एक्साइटमेंट। ओह माय गॉड, लवली। या कब पता चला कि ये खुशखबरी है और हाउ वाज इट फीलिंग? सो एक्चुअली ये पता नहीं चला था, मुझे पता था ये खुशखबरी आएगी बिकॉज यू नो वी प्री प्लान्ड इट। We planned it and we knew it's going to happen. And you know I'm a manifestation coach. That's true. So of course I manifested my pregnancy. Or so in November I got pregnant. और तभी we got to know. But उससे 3 महीने पहले ही मैंने prepare करना start कर दिया था. So of course everything was planned. और ये प्लानिंग भी तभी चलती है जब ऊपर वाला आपके साथ होता है। एग्जैक्टली। शीना मैम, मैंने बहुत सारी गर्ल्स को, बहुत सारी लेडीज को देखा है, प्रेग्नेंट लेडीज को, बहुत परेशान रहती हैं इस पूरे पीरियड में। राइट। पेन भी है, बाकी सारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट एज आई कैन सी यू, आप में कुछ अलग पर्सनालिटी, कुछ अलग ऑरा, कुछ अलग ही ऑप्टिमिज्म दिख रहा है। हाउ इज दिस पॉसिबल? सो सबसे पहली लाइन तो मैं आपको ये बोलूंगी that we are pregnant, we are not sick, हम बीमार नहीं। Oh my God, lovely, ठीक है, lovely answer। सबसे पहली बात तो आप प्रेग्नेंट हो, आप बीमार नहीं हो, ठीक है। इसको आप अपना एक्सक्यूज मत बनाओ कुछ भी ना करने के लिए, या अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो दिस इज नॉट अ एक्सक्यूज। यू आर नॉट डूइंग समथिंग बिकॉज यू डोंट वांट टू डू समथिंग। और दूसरी बात रही बात परेशान होने की और पेन फील करने की, आपने ना सुन लिया है कहीं बचपन में किसी के मुंह से, किसी रिलेटिव से, अपनी मदर से कि अच्छा यू नो प्रेगनेंसी होती है तो ऐसे ऐसे होता है। आपने जो जो सुना, नाउ यू आर एक्सपीरियंसिंग इट। दैट्स सो ट्रू, राइट? बीइंग अ मैनिफेस्टेशन कोच, मेरा क्या पार्ट प्ले करता है कि मैं अपनी प्रेगनेंसी को वैसे डिजाइन करूं जैसे मैं चाहती हूँ। एंड आई ऑलवेज वांटेड इट टू बी वेरी ब्यूटिफुल। आई वांटेड कि मैं काम करूं, उसमें भी काम करूं, एंजॉय करूं, अच्छे से अच्छा खाऊं, हर जगह घूमूं। एंड लिटरली आई हैव एंजॉयड एवरीथिंग व्हिच आई हैव थॉट। शीना मैम, आपने मेंशन किया नवंबर में आपको पता चला रिगार्डिंग दिस, और आई थिंक दिस मस्ट बी योर 7th or 8th। या दिस इज माय 8th month। या ये जो 8 महीने का सफर है ये बहुत बहुत टाइम लगता है। हर दिन आपको पता होता है, हर दिन नए नए चेंजेस आ रहे होते हैं। राइट। कैसा रहा ये 8 महीने का सफर? बहुत ही ब्यूटीफुल था आई वुड से। और मुझे नहीं लगता यार इससे ज्यादा ब्यूटीफुल चीज ना मैंने अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस की होगी। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से ना बहुत इमोशनली कनेक्ट हो गई
बिकॉज ऑफ दिस थिंग. सो ये 8 महीने पहले नहीं, ये 11 महीने पहले स्टार्ट हुआ. सो मैं आपको एक बुक के बारे में बताना चाहूंगी विच इज कॉल्ड गर्भ संस्कार. गर्भ संस्कार, या ओके. हर औरत को या हर लड़की को उसे जरूर पढ़ना चाहिए. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पहले ओके, प्लानिंग करने से पहले. ओके. और हर पार्टनर को मेक श्योर करना चाहिए कि दोनों ही पढ़ें. ठीक है. सो उसमें मैंने ऐसा पढ़ा कि जो प्रेगनेंसी है वो बाय चांस नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी प्लान्ड फर्स्ट ऑफ ऑल. ऐसे नहीं आंख बंद हो गई हमसे, आंख में एंड वुमेन इज प्रेग्नेंट. ऐसे नहीं होना चाहिए. यूजुअली लोगों के साथ ऐसा होता है और वो बोलते हैं भगवान का प्रसाद. भगवान का प्रसाद तो ये है, बट आप इस प्रसाद को अपनी लाइफ में तब लेकर आए व्हेन यू आर रेडी फॉर इट. ठीक है. तो वो किताब भी यही बोलती है. तो मैंने कहा वाओ, ये तो बहुत सही बोल रही है. बिकॉज व्हेन यू आर रेडी फॉर इट, यू आर इनटू अ यस एनर्जी. आप दोनों पार्टनर्स जो है बहुत ही यस रेडी होते हो कि यस वी आर गोइंग टू रिसीव दिस मिरेकल. हम ये मिरेकल, ये गिफ्ट हम इसको रिसीव करने वाले हैं. बट जब वो बाय चांस होता है ना, दोनों में से कोई ना कोई एक पार्टनर डिनायल में होता है, विच इज नॉट गुड फॉर अ चाइल्ड. तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज गर्भ संस्कार सबसे पहले ये बात बोलती है कि इट शुड बी प्लान्ड, नॉट बाय चांस. बट अब बाय चांस हो गया है तो ऑफ कोर्स उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं, उसको भी मैनिफेस्ट किया जा सकता है. यस, इसको भी मैनिफेस्ट किया जा सकता है. तो यानी आप ये कह रहे हैं कि गर्भ संस्कार नाम से कोई किताब आती है, वो आप बिफोर प्रेगनेंसी अगर पढ़ते हैं तो एक अच्छा मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है और एक अच्छा बेबी भी प्लान किया जा सकता है. यस, वी कैन पुट इन डिस्क्रिप्शन आल्सो. लिंक मैं भेज दूंगी आपको और हम उसको डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं कि रेफरेंस. बहुत ही छोटी सी बुक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं और बहुत इजी लैंग्वेज में है. या अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा मदरहुड के बारे में. इनफैक्ट ये पूरा ही पॉडकास्ट आज मदरहुड पर है. लेकिन शीना मैम, जब मदरहुड के बारे में पढ़ते हैं, माँ बनने के बारे में जब सोचता है कोई इंसान, तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर. शादी मे बी एक लोगों का लाइफ में एक पार्ट है, बट मदरहुड इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग टू एक्सप्लोर. आर यू रेडी? Definitely I am ready, and I have been mother into my thoughts already. So definitely it's going to manifest very beautifully. But मुझे ऐसा लगता है कि being a mother आप खुद को डिस्कवर करते हो. और ये फीलिंग ना कोई भी मैन समझ नहीं सकता. बिकॉज वो ना दूर से, ऑफ कोर्स केयर तो वो भी कर रहा है, प्यार वो भी कर रहा है, जो फादर है बेबी का वो सब कुछ कर रहा है, बट वो इमोशनली अटैच नहीं हो सकता. बिकॉज he cannot feel it na that. Yes. He cannot feel the baby, the punches, the emotions you are feeling. तो वो चीज फादर फील नहीं कर सकता. बट और कोई भी लड़का उस फीलिंग को ले ही नहीं सकता. क्योंकि मैं भी जब तक प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, तो मुझे भी लगता था ठीक है यार, व्हाट्स अ बिग डील एंड ऑल स्टफ. बट सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ, रिस्पेक्ट फॉर माई मदर हैव एक्चुअली, फॉर ऑल द मदर्स हैव एक्चुअली इंक्रीज्ड. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी से ही इतना ज्यादा कनेक्टेड हूँ, एंड आई फील सो ऑब्सेस्ड एंड लव्ड एंड क्रेजी. तो अगर हमारी मदर्स हमारे लिए ऐसा है तो उसमें क्या बुराई है. एग्जैक्टली. शीना शौर्य शर्मा जो पहली थी प्रेगनेंसी से पहले, अभी शीना शौर्य शर्मा में क्या क्या चेंजेस आए हैं? Oh my God, it's like a 360 degree change. Seriously? 360 degree change. Oh my change. God, I would love to have a discussion on this now. It's a 360 degree change. So earlier I was very aggressive. Used to react very aggressively and very quickly. The baby have made my energy very calmer. मतलब अब कोई मुझसे लड़ने भी आता है तो मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, छोड़ो यार, माफ किया. इस बेचारे की भी गलती थी. Okay, the biggest change which I have received, I have become more adjusting towards my family. Oh my God. And my husband, मेरे husband ऐसे बोलते हैं यार मुझे पता होता ना तो इतनी calm down हो जाएगी, ये तो हम पहले कर लेते. ठीक है, हमने 2 साल वेट किया, बिकॉज हमने शादी की और प्रेगनेंसी के बीच में 2 साल का वेट रखा. वी वांटेड कि हम पहले अच्छे से एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे की वैल्यू को समझें, उसके बाद वी शुड प्लान अ फैमिली. एंड आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए.
बट यस द 360 डिग्री चेंजेस लाइक कि पहले मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती थी कि यू नो मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है। अभी तो राइट नाउ तो ऐसे चल रहा है कि मैं खा रही हूँ, चल रही हूँ, पहन रही हूँ, एवरीथिंग इज अबाउट बेबी, एवरीथिंग इज अबाउट बेबी एंड द बेबीज फादर। कि मुझे उसको क्या खुशी देनी है, उसे कैसे सिखाना है। आई एम लर्निंग थिंग्स कि मुझे उसको क्या क्या सिखाना है, मुझे उसे कैसे कैसे सिखाना है। अच्छा यू नो आई वॉज आस्किंग माई मदर इन लॉ कि अच्छा बच्चे को खाना कैसे खिलाते, मतलब आई एम ट्राइंग टू बी अबाउट हिम और हर, whatever it is, like he or she, it's all about the blessing. It's not about me anymore. तो यानी ये चेंजेस आपके आए हैं आफ्टर द प्रेगनेंसी वाली न्यूज। ऐसा कहते हैं कि मैंने बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन से भी सुना इस बारे में, कहती मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। आप किसी सेकंड में बहुत अच्छा फील कर रहे हो और नेक्स्ट मिनट आपको लगा कि जिंदगी में कुछ नहीं है। राइट आपके साथ ये सब नहीं हुआ? मैंने भी ऐसा सुना था कि बहुत ही विगरस सिम्टम्स होते हैं, बहुत नौजिया होता है और बहुत वॉमिट्स, ये वो, मूड स्विंग्स, रोना धोना, परेशान। इनफैक्ट मैंने देखा भी है, बिकॉज एक प्रेगनेंसी मेरे ही सामने हुई, मेरी सिस्टर इन लॉ की, तो मैंने बहुत कुछ देखा भी है कि यू नो अभी आधी रात को कुछ खाना है। बट लेट मी टेल यू, जब मैं अपनी प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने ना ऑलरेडी लिख दिया था कि मेरी प्रेगनेंसी कैसी होगी। I was manifesting each and every moment. You know, I'll remain healthy, I'll be working, my baby will be very supportive, और मैं सारे काम कर पाऊंगी, मैं अच्छे से ड्राइव कर पाऊंगी, मैं हर जगह घूम पाऊंगी, मैं सब कुछ पहन पाऊंगी, एंड यू नो आई लुक वेरी हेल्दी। और आई रिमेम्बर कि अभी मैं कुछ दिनों पहले ही, इट वॉज माई 7th month एंड somebody asked me, are you pregnant? मैं कहा yes। वो लग ही नहीं रहा देख के। एंड कैन यू बिलीव, जब तक मेरा 4th था तब तक किसी को पता ही नहीं था। तो ये सब मैंने ना अपने ब्रेन में पहले ही मैनिफेस्ट कर लिया था। ठीक है। कि ऐसे ऐसे होगा, यू नो एवरीवन विल बी सो हैप्पी और आई विल बी सो हैप्पी, आई विल बी सो, मतलब जो जो मुझे चाहिए था अपनी प्रेगनेंसी में वो मैंने लिखा या सोचा, और एंड इट हैपेंड। मूड स्विंग्स होते हैं कभी कभी, लाइक वंस इन अ मंथ और समथिंग, ठीक है, बट मुझे पता होता है, मेरा कॉन्शियस जागा होता है कि अच्छा मुझे रोना आ रहा है, अभी तो ऐसी कोई बात भी नहीं है, इट मीन्स ये मूड स्विंग है, कोई नहीं। एंड यू नो आई टेल माई बेबी, अभी ना मम्मा को ना थोड़ा रोना आ रहा है, तो थोड़ा ना मम्मा को मूड स्विंग्स हो रहे हैं, अब ना घबराना नहीं, आई विल बी फाइन, आई विल बी फाइन। एंड एवरी वुमन शुड टॉक टू देयर बेबी रेगुलरली। Since day one, I talk to my baby like this. Okay. Yeah. अच्छा देखो कैसी लग रही है मम्मा, you know मैं ऐसे पहन रही हूँ, देखो ये मेरी लिपस्टिक का कलर है, अच्छा बताओ आपको क्या खाना है। I talk like this, and of course the baby is very supportive. I have been working throughout since day one till yet. Exactly. मेरा अगला सवाल भी यही था कि शीना मैम, आप वर्किंग वुमेन हैं, लाइक बिजनेस वुमेन हैं, राइट, आप मैनिफेस्टेशन कोच हैं, तो आपकी रूटीन एंगेजमेंट रहती हैं, कभी जाना है, कभी शूट है, कभी कुछ है, इन सारी चीजों को मैनेज कर पाती है एक प्रेग्नेंट वुमेन? बिकॉज हमने तो यही सुना है कि भाई घर पे रहना है आपको 9 महीने तक, उसके बाद बेबी हो जाता है तो उसके बाद 6 महीने तक फिर से घर पे रहना है, तो आप बाहर निकल सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सी इट्स ऑल अबाउट यू फर्स्ट थिंग। सबसे पहली बात तो आप क्या चाहते हो, बीइंग अ लेडी, बीइंग अ वुमन, व्हाट डू यू वांट फॉर योरसेल्फ, फर्स्ट थिंग। And let me correct you, I'm a makeup artist, I'm a manifestation coach, and I'm an entrepreneur. All three together. Plus I do podcast. So मैंने ये सब किया है। इस पूरी प्रोसेस में इस तीनों चीजें रेगुलर बेसिस पे चलती रही हैं। I have been driving throughout. मैंने पूरा ड्राइव किया, मेरे बेबी ने पूरा सपोर्ट किया मुझे, ठीक है। मैं वेन्यू मेकअप्स में, डेस्टिनेशन मेकअप में भी जाती थी मेकअप करने, मैं पॉडकास्ट भी करने आई हूँ, ठीक है। और मेरा पॉडकास्ट एज वेल, या और मैंने मतलब मेरा ई कॉमर्स बिजनेस है और वो भी बहुत अच्छा रन कर रहा है। तो एवरीथिंग यू कैन डू इफ यू आर डिटरमाइंड, प्लस आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मैटर करता है
कि आपके आसपास वाले लोग, whether your family जिनके साथ आप रह रहे हो, your in-laws, your family जिनके साथ भी आप रह रहे हो, your husband, वो अगर आपको सपोर्टिव है ना, आप सब कुछ कर सकते हो। तो लेट्स टॉक अबाउट योर हस्बैंड ओनली स्टार्टिंग से। तो शौर्य शर्मा कितने सपोर्टिव रहे इस पूरे प्लानिंग में, पूरी सारी तरीके से चीजों में, एंड फैमिली का कितना रोल होना चाहिए आपके हिसाब से? सो मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे अपने हस्बैंड को पद्मश्री दिलवाना चाहिए। बट सीरियसली, नॉमिनेशन अगर होते हैं तो हम भी सपोर्ट करेंगे। सीरियसली आई टेल यू, अगर कोई महान व्यक्ति का कोई अवार्ड पूरे इस ब्रह्मांड में मिलना चाहे ना, आई विल गिव इट टू माय हस्बैंड। व्हाई सो? व्हाट अ सपोर्टिव वाइफ। या he is supportive husband, that is the reason I am supportive wife। ठीक है, वो है तो मैं हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो उनका इसमें कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? सो आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू हियर भारती, द लाफ्टर क्वीन। ओके, यस, भारती। ठीक है, तो उसमें भारती का ना मैंने एक पॉडकास्ट सुना था, आई डोंट नो इट वाज पॉडकास्ट और व्हाट। उसमें शी वाज टेलिंग हर प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस, जिसमें उसके हस्बैंड ने उसको पूरा सपोर्ट किया कि तू कर, मैं हूं ना, तू क्यों डरती है। तो वो ये बोलते हैं कि यस, एक हस्बैंड का ना ये बोलना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वाइफ तो कुछ कर ही ना पाए। एंड जब मैंने वो सुना ना, मुझे ऐसा लगता है वो मैनिफेस्ट हो गया। आई यूज्ड टू से वाओ, ये कितना अच्छा हस्बैंड है। एंड माय हस्बैंड, वो तो 4 कदम और आगे, वो तो ही इज लाइक, ओ यू आर अ इंडिपेंडेंट वुमन, यू कैन डू एवरीथिंग, तू सब कुछ कर सकती है, यू जस्ट डू, आई एम एट योर बैक। लवली। मैं सब कुछ कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू कर सब कुछ। So शौर्य शर्मा जी, अगर आप देख रहे हैं ये पॉडकास्ट, तो यू आर एन आइडियल हस्बैंड एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। ओके, आपने कहा कि आपने अपने बेबी को मैनिफेस्ट किया, राइट? बहुत सारी लेडीज हैं जो ये पूरी प्रोसेस को बहुत डीप में जानना चाहेंगी, लेकिन अगर क्रिस्प में, लेमन लैंग्वेज में समझाना हो, किस तरीके से होता है बेबी मैनिफेस्ट? ओके, बेबी मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप बेबी प्लान कर रहे हो, कम से कम 3 से लेकर 6 महीने का टाइम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो इसको ना मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी, और वो एग्जाम्पल बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, तो मैनिफेस्टेशन आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी। श्योर। हम मंदिर बनाते हैं, मंदिर के अंदर मूर्ति की स्थापना करते हैं। ठीक है, ठीक है, उस जगह को क्या बोलते हैं? प्राण प्रतिष्ठा होती है, करके, राइट? तो ऐसे ही जो आपका वूम है, इट्स अ मंदिर, और उसके अंदर आप मूर्ति की स्थापना करने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल एंड स्पिरिचुअल लेवल, तीनों पे पहले अपने आप पे आप वर्क करो 3 से 6 महीने। अपना डाइट प्रॉपर करो, आप अपना एक्सरसाइज प्रॉपर करो, आप यूनिवर्स से, क्रिएटर से कनेक्ट हो जाओ। मैनिफेस्टेशन में जैसे हम ग्रैटिट्यूड करते हैं जी, यूनिवर्स से ग्रैटिट्यूड राइटिंग करना स्टार्ट करो। ठीक है, उसके बाद जब आप मैनिफेस्ट करने बैठोगे, राइट डाउन द क्वालिटीज यू वांट इन योर बेबी। और वो क्वालिटीज आप कैसे लिखोगे? इफ यू वांट अ गर्ल और अ बॉय, आप डिजाइन कर सकते हो। देखो, मैं इस चीज में जेंडर वो नहीं कहना चाहूंगी, ठीक है, गर्ल एंड बॉय बोथ आर इक्वल, एग्जैक्टली, यस, हां। बट आपको जो भी चाहिए, जस्ट राइट कि यू नो उसका ब्रेन कैसा हो, आईज कैसी हो, कैसे दिखता हो, बाल कैसे हो। यू कैन जस्ट यूज इंटरनेट फॉर द रेफरेंस पिक्चर। ठीक है, हाँ, एआई का अब्यूज करने लगे हैं लोग, यस, हाँ। एआई का ना भी करो, बट जो ओरिजिनल बच्चे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, हाँ। उसको, जो भी बच्चा आपको अच्छा लग रहा है, उसकी पिक्चर निकाल लो। ठीक है, पुराने जमाने में ऐसा कहा करते थे कि हम हमेशा एक बड़े क्यूट बच्चे की पिक्चर लगाते थे। वो क्यों लगाते थे? बिकॉज इट वाज अ मैनिफेस्टेशन। और आप देखोगे बच्चा होता भी वैसे ही था। या कहते हैं कि जो आपके आसपास सबसे ज्यादा हो, मैंने तो सबसे ज्यादा शौर्य की पिक्चर देखी है, तो मुझे ऐसा लगता है सारी रिजेम्बलेंस शौर्य से होने वाली है। ठीक है, एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद माय हस्बैंड। ठीक है, रिटन में आप क्या लिख सकते हो जी? आपके घर के जिस मेंबर के जैसा आपको बच्चा चाहिए, उसकी सारी क्वालिटीज राइट डाउन करो। लिटरली आई एम टेलिंग यू, मैंने अपने हस्बैंड की, अपने फादर की, अपने फादर इन लॉ की, अपने ब्रदर इन लॉ की, ठीक है, अपने मदर इन लॉ की, मेरे आसपास जितने भी अच्छे लोग हैं ना, सबकी मैंने क्वालिटीज राइट डाउन करी कि इसमें क्या अच्छा है, इसमें क्या अच्छा है। जिनकी नहीं पता थी उनसे पूछ ली,
जैसे मेरे जो दादाजी थे, इसमें एंसेस्टर्स बहुत हेल्प करते हैं आपको। आपके जो जनरेशंस कैसे बढ़ रही हैं, एंसेस्टर्स के आशीर्वाद से बढ़ रही है ना, स्पिरिचुअल लेवल पे हो जाएगा ये। तो मेरी दादी की, मेरे दादाजी की, शौर्य के दादाजी, उन सब की क्वालिटीज मैंने लिखी और उनको लिख के लिटरली इमेजिन किया कि अच्छा बेबी ऐसा होगा, दिस कैन वर्क लाइक दिस। स्पिरिचुअल लेवल पे तो आप ये चीजें करोगे कि क्वालिटीज लिखोगे, उसका आउटलुक कैसा होगा, कैसा वो बिहेव करेगा, वो क्या बन सकता है, बहुत मैटर करता है स्पिरिचुअल लेवल पे। फिजिकल लेवल पे आप अपनी बॉडी के ऊपर काम करोगे, बिकॉज जब तक मंदिर की फाउंडेशन स्ट्रक्चर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो मूर्ति कैसे टिकेगी उसके अंदर। तो अगर आपका वूम हेल्दी, बॉडी हेल्दी नहीं है, आप उसमें कुछ अच्छा खाते नहीं हो, डालते नहीं हो, अल्कोहल एंड ऑल अगर आप कर रहे हो तो इट वोंट वर्क ना। मेंटल लेवल पे आपको पॉजिटिव थिंकिंग प्रैक्टिस करनी होगी, जिसको करने के लिए आप ग्रैटिट्यूड राइटिंग कर सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो, प्रेयर्स कर सकते हो, एफर्मेशंस कर सकते हो। तो ये 3 लेवल पे आपको 3 से 6 महीने पहले प्रिपेयर करना। मैंने ये सारा किया, ठीक है। और बॉडी वेट, अगर आपको कोई भी डिसीज से आप सफर कर रहे हो, लाइक थायराइड, शुगर या whatever you are facing, ट्राई कि आप उसको थोड़ा बैलेंस और मैनेज कर पाओ टू हैव अ हेल्दी बेबी, है ना। तो ये प्रिपरेशन प्री होती है। प्रेगनेंसी से पहले की प्रिपरेशन है जो अभी हम डिस्कस किया। यस, ये बहुत लंबी। और मैं आपको बता रही हूँ, मैंने स्पिरिचुअल लेवल पे भी ये पढ़ा है, हम बच्चे को चूज नहीं करते, बच्चा ऊपर से हमें चूज करता है, पता है आपको? सीरियसली? यस। ये हमारे मम्मी पापा होंगे? हाँ। और फिर हम यूनिवर्स से और भगवान से शिकायत भी करते हैं, भगवान कैसा बच्चा दे दिया हमको। ओके। क्योंकि हमारा तो नेचर है ना कंप्लेनिंग। उस बच्चे को हमने मैनिफेस्ट किया, उसे जो लाइफ में जाके वो उस बच्चे ने हमको मैनिफेस्ट किया है, उसको अपनी लाइफ में जो बनना है ना, सीखना है, वो उस हिसाब से हमारे पास आ रहा है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे इनके पास जाना है, ये मेरी मदर है। एग्जैक्टली। और वो बच्चा बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। यस, डेफिनेटली। देखो, वो जो 3 से 6 महीने का पीरियड है ना, आपका और आपके हस्बैंड का रिलेशनशिप कैसा है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है, वो चीज डिसाइड करेगी कि कौन सा सोल आपके पास आने वाला है। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हमेशा लड़ते रहते हो, हमेशा भिड़ते रहते हो एक दूसरे से, हो बहुत ज्यादा, तो कैसी आत्मा आएगी? कलेशी आत्मा आएगी। बच्चा कैसा होगा? आगे जाके क्रैंकी होगा, क्योंकि माँ इरिटेटेड है ना, इरिटेटेड एनर्जी में है। मैग्नेट तो वो है हम, जैसी मैग्नेट हम है वैसी मैग्नेट हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बड़े सपोर्टिव है, बड़े लविंग है, बड़े ही केयरिंग है, एक दूसरे की तरफ हमेशा बड़े पोलाइट रहते हैं, कैसी आत्मा आएगी? अच्छी आत्मा आएगी। शीना मैम, एक मदर का रोल क्या होता है ये तो हम जानते हैं, पेरेंटिंग में पेरेंट्स का रोल क्या होता है ये भी हम जानते हैं, बट प्रेगनेंसी में क्या फादर का भी कुछ रोल होता है? बहुत मेजर रोल होता है, बहुत 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 मेजर रोल होता है। मतलब लिटरली ये तो मंदिर है, इसका पुजारी कहाँ है? The father is the पुजारी। Very good. Right? जब तक पुजारी पूजा नहीं करता, मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं होती, it doesn't get glorified। तो ऐसे ही जो फादर है, अगर फादर मदर को बहुत पैम्परिंग दे रहा है, बहुत केयरिंग दे रहा है, बहुत लविंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, उसको उसकी जरूरतें पूरी कर रहा है, तो ऑफ कोर्स द मदर विल फील गुड एंड शी विल क्रिएट अ हैप्पी बेबी। लेकिन अगर वो वहां पे टॉर्चर हो रही है, मारपीट हो रही है, सेक्सुअल अब्यूज, डोमेस्टिक अब्यूज या किसी भी तरीका के अब्यूज में वो है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, वो क्या फील करेगी? नेगेटिव। एंड व्हाट काइंड ऑफ किड्स शी इज गोइंग टू क्रिएट। हम बच्चों को कह देते हैं कि इसका चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा होगा पास्ट में, इस वजह से। क्या प्रेगनेंसी टाइम पे भी बच्चा देखता है कि ये सारी चीजें चल रही हैं तो बाद में वो इम्पैक्ट करता है उसकी मेंटल हेल्थ को? डेफिनेटली आई हैव सीन सच एग्जाम्पल्स। सो सब एक मदर कैसा फील कर रही है थ्रू आउट द जर्नी बहुत मैटर करता है उसके बच्चे के लिए। तो वो बच्चे के अंदर नेचुरली चला जाता है। तो आपने लेकिन इस चीज का मेक श्योर किया
कि मुझे इस पूरे टाइम में, पूरे प्रोसेस में, मैंने आपको बताया ना 3 से 6 महीने का जो टाइम होता है, यू प्रिपेयर फॉर इट। तो ऑफ कोर्स मैंने अपने जो भी ट्रॉमास थे उनको रिलीज किया, जितने भी ब्रेन के अंदर मेरे को लगता था कि यार ये मेरे चैलेंजेस हैं, ये मेरे ब्लॉकेजेस हैं, उनको मैंने रिलीज करने की काफी कोशिश की। और डेफिनेटली आई हैड अ वेरी गुड टाइम। जिन भी लेडीज को प्रॉब्लम आती है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, क्या वो ठीक से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हैं या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स उनके साथ? प्रॉब्लम एज इन कि वो कंसीव नहीं कर पा रही? ओके, ना कर पाने का बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। देखो, मेडिकल रीजंस में तो मैं नहीं जाना चाहूंगी, बट मैं आपको मेंटल रीजंस बता सकती हूँ। प्लीज, यस। ठीक है। कंसीव, आपके घर में अगर कोई गेस्ट आए, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सोचते यार काश ये आज ना आते, कल आते, और फिर वो कैंसिल हो जाए प्लान? ऐसा हुआ है कभी? वैसे मैंने पर्सनली कभी किसी को नहीं सोचा कि ये ना आए, लेकिन ऐसा हो जाता है। बट होता है ना, कभी कभी कहीं जाने का मन नहीं होता, या वो ऐसा हो जाता है, राइट? तो कंसीविंग भी ऐसे होती है। जब तक दोनों पार्टनर्स 100% विलिंग ना हो, 100%, 99 भी नहीं चलेगा, जब तक दोनों पार्टनर्स 100% विलिंग ना हो। अब इसमें विलिंगनेस पे पता है क्या हो जाता है? किसी को लगता है ओ माय गॉड, माय एज इज दिस, मैं कैसे कंसीव करूंगी। मैं आऊंगा उस वाले क्वेश्चन पे भी। पहले से ही ब्लॉकेज, मतलब माइंड में ना पहले ब्लॉकेजेस डाल के रखी हुई हैं। माय एज इज दिस, मेरे को तो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, ठीक है, मुझे तो थायराइड और डायबिटीज है, मेरा तो कैसे ही होगा। मतलब आपने अपने ब्रेन में पहले ही ब्लॉकेजेस बना ली हैं। ठीक है, आपके साथ 1-2 बारी मिसकैरेज की प्रॉब्लम होगी तो आपको लगता है ओ मैं तो माँ नहीं बन सकती। मतलब योर ब्रेन एंड योर थॉट्स आर प्लेइंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, वो सबसे पहले बोलेंगे स्टे पॉजिटिव। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले तो आपको ये सिखाना है अपने आप को कि नो मैटर व्हाट इज द सर्कमस्टांसेस, व्हेनेवर आई वांट टू बी अ मदर, आई विल बी अ मदर। मैं इतनी बुरी इंसान नहीं हूं कि एक बच्चा मेरे पास ना आना चाहे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने आप को ये सिखाइए that whenever I want to be a mother, I'll be a mother. बट शीना मैम, ये तो मैंने भी कई बार सुना है कि जो अर्ली 30s है, लेट 30s है, इस एज में प्रेगनेंसीज का रेशियो बहुत कम हो जाता है। वो जेनेटिक्स पे बोलते हैं, साइंस उसके लिए अलग कुछ कहती है। आपके हिसाब से ये सारी चीजें होती हैं या सब दिमाग का खेल है? नहीं, ऐसा होता है। और सी, अगर आप देखो हमारी मम्मी और हमारी दादी के टाइम पे बहुत जल्दी शादियां हो जाती थी और बहुत जल्दी कंसीव भी हो जाता था, तो बहुत हेल्दी प्रेगनेंसीज होती थी, बहुत फर्टाइल बॉडी होती थी। आप ये देखो ना, एक धरती है जो बहुत फर्टाइल है, उसमें कितनी सुंदर अनाज आएगा, कितने सुंदर प्लांट्स आएंगे, कितने सुंदर फूल आएंगे। अब एक धरती है जो बहुत ही बंजर हो चुकी है, बंजर इन द सेंस कि पुरानी हो चुकी है, उसमें शायद उतना उसके न्यूट्रिएंट्स चले गए ना, तो ऑफ कोर्स एज मैटर्स। लेट नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर हमें मेडिकल साइंस की बहुत ज्यादा फिर हेल्प लेनी पड़ती है, तभी हमें IVF एंड ये सारी चीजें जो चल रही हैं अभी। हाँ, फिर वहां जाना पड़ता है। ठीक है शीना मैम, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन आई एम आस्किंग फ्रॉम यू, हाउ टू कनेक्ट विद योर बेबी? How to connect with the baby? So सबसे पहले तो start talking to it. You do it on a regular basis? Yeah, on a very regular basis. और अगर आपको लगता है कि यार ये मैं क्या ही कर रही हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है, तो you can have a dummy baby with you. आप dummy baby लेकर आ सकते हो और उसके साथ आप उसका नाम वगैरह रख के बातें, and यार बचपन में भी तो खेलते थे, बेवकूफ थोड़ी होते थे। सही बात है, खेलते थे ना, घर खेलते थे, किचन सेट खेलते थे, तो बेबी खेल लो। ठीक है, मैनिफेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, हैप्पी रहने के बहुत सारे तरीके हैं, सैड होने के लिए तो कर रहे हैं तो करने दो जिसको। हाँ, अगर ऐसा है तो सैड होने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इफ यू आर सैड द बेबी विल फील सैड। उसको पता है क्या लगेगा? देखो, मेन माइंडसेट का ये भी होता है कि अगर मदर रोती है, सैड होती है, उसके ऊपर चिल्लाना होता है, तो वो कहता है ये मैं कहाँ आ गया, ये मतलब खुश नहीं है शायद मेरे को पाके। ओके, आई विल गो, एंड दैट इज द रीजन देन मिसकैरेजेस हैपन। ठीक है, सोल कहेगा यार इसको तो मैंने अपनी मम्मी बनाया था, ये तो खुश ही नहीं है मेरे को पाके। उसको थोड़ी ना पता आप क्यों रो रहे हो, उसको थोड़ा ना पता आप क्यों टॉर्चर्ड हो रहे हो।
उसको थोड़ा पता है आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, वो तो बस आपको जानता है कि वो आपके पास आया है। सो यू हैव टू बी कनेक्टेड विद इट। उसको पता होना चाहिए डे 1 से कि आप उसकी मम्मी हो, वो आपका बेबी है और दुनिया बहुत सुंदर है। ऑलवेज टेल इट टू योर बेबी दैट दिस वर्ल्ड इज ब्यूटिफुल, दिस वर्ल्ड इज अमेजिंग। एग्जैक्टली। शीना मैम, कोविड के टाइम में भी और अगर हम आज के टाइम भी देखें तो बहुत सिनेरियो बहुत नेगेटिव लगता है ना। कभी लड़ाई चल रही है, कभी कुछ चल रहा है, बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक ओपिनियन आ जाते हैं लोगों के। देश में इकोनॉमी को बात करते हैं, कुछ बात करते हैं। इतने नेगेटिव एनवायरनमेंट में इतना पॉजिटिव रहना कैसे पॉसिबल हो पाता? दुनिया में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड ऑफ अर्थ। सर्विस स्टेशन है सोल्स का। ठीक है, हमारे यहाँ पे सर्विसिंग होती है जैसे गाड़ी की सर्विस स्टेशन में सर्विसिंग होती है। ठीक है, तो हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाने आ रही है। तो लाइफ में ये नहीं फील करने का कि ओ ये चल रहा है तो अब क्या ही होगा, नहीं। आपका वर्ल्ड तो अच्छा है ना, आप रोज खाना खा रहे हो, घर में रह रहे हो, पानी आ रहा है, नहा रहे हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फिर किस बात का दुख है? शीना मैम, बहुत सारी लेडीज ऐसा कहती हैं, गांव दराज की अगर मैं बात करूं, कि पूरे इस पीरियड में मेकअप नहीं करना होता, पूरे इस फेज में ये नहीं करना होता, यहाँ नहीं जाना होता, सड़क नहीं क्रॉस करनी होती। क्या ये बात सच है? देखो, मैं कमेंट नहीं कर नहीं तो बहुत सारी लेडीज ना यहाँ ऑफेंड हो जाएंगी कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बट मेरा और मेरे हस्बैंड का डिसीजन डे 1 पे था कि डॉक्टर जो बोलेगा ना, ब्यूटीफुल, हम वो करेंगे, और जो नहीं बोलेगा वो नहीं करेंगे। आई कैन टेल यू कि हमें डॉक्टर ने क्या क्या बताया था। सो डॉक्टर सेड नो हेयर कलर, हेयर कलर नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, देयर आर सर्टेन फ्रूट्स जो आपको नहीं, पपाया नहीं खाते हैं आप। ठीक है, ज्यादा गरम चीजें, अब लोगों को लगता है गरम चीजें तो वो नट्स एंड ऑल खाना छोड़ देते हैं। भाई, आपको भर भर के आलमंड्स अगर खाओगे आप तो नुकसान ही नहीं है आपको। यस, हाँ, बट एक डिसेंट क्वांटिटी में, एक डिसेंट क्वांटिटी में खाओ उसको। आपकी बॉडी को सब कुछ बैलेंस डाइट की जरूरत है। आपको नहीं पता आपको क्या खाना है तो एक डाइटिशियन हायर कर लो। मैंने किया था ये। मैंने जो स्टार्टिंग के 3 months थे, जब व्हेन आई वाज प्लानिंग, आई हायर्ड अ डाइटिशियन एंड शी गेव मी अ प्रिस्क्राइब्ड डाइट जिसमें मेरा वेट मेंटेन्ड रहा, और मैंने वो डाइट पूरे 8 months फॉलो की है। हाँ, डॉक्टर्स बोलते हैं कि बाहर का नहीं खाना, ठीक है, पैक्ड फूड नहीं खाना चाहिए आपको, आपको प्रिजर्वेटिव्स नहीं लेने चाहिए, मतलब जो ये कोक एंड ऑल होते हैं, सोडा नहीं पीना चाहिए, टी एंड कॉफी अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, आप उल्टा नहीं सो सकते, उल्टा नहीं सोना चाहिए। और जहाँ पे बम्पी रोड्स होती हैं, मेक श्योर की दैट यू प्रिजर्व योरसेल्फ। और हील्स नहीं पहननी चाहिए बिकॉज आपको चलना नहीं आता है हील्स में। ठीक है, आप गिर सकते हो। हील्स ना पहनने का और कोई रीजन नहीं, और मैंने पहनी है। ऑनेस्टली मैंने पहनी है, एंड माय हस्बैंड यूज्ड टू होल्ड माय हैंड कि भैया ये तो पहनेगी, बट आई विल मेक श्योर दैट शी इज सेफ। बट हाँ, आपको अपने सेफ्टी पर्पस पे यू कैन वेयर। आपको लगता है आप हैंडल कर सकते हो एंड यू आर वेरी ट्रेन्ड एट इट, यू कैन वेयर। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपने जो बताया कि इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। हाँ, अगर मैं स्पेसिफिकली मेडिकल टर्म्स में न्यूट्रिशन की बात करूं, लाइक सप्लीमेंट्स की बात करूं, अब क्या क्या सप्लीमेंट्स अभी लेती हैं जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं? डॉक्टर ने जो मुझे दिए थे व्हिच वाज कैल्शियम, आयरन एंड फॉलिक एसिड, और बस उन्होंने बोला था कि जो भी खाओ आप घर का खाओ और हेल्दी खाओ। इट शुड बी लाइक फ्रेशली कुक्ड एट योर होम। और अगर मैं बात करूं, लाइक अगर हमें अपने बेबी का ब्रेन हेल्दी रखना है ना, बहुत शार्प हेडेड ब्रेन चाहिए हमें अपने बच्चे का, है ना, कि वो यूपीएससी भी निकाल ले और वो दुनिया के सारे एग्जाम निकाल ले। तो ऐसा बेबी का माइंड कहाँ से लाएं? क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए? ओके, सो खाना आपका, मैंने बताया ना, आपका बैलेंस डाइट होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑल द ड्राई फ्रूट्स इन अ वेरी लिमिटेड क्वांटिटी। ठीक है, तीनों टाइम प्रॉपर खाना होना चाहिए आपका। अपने आप को स्टार्व नहीं करना। वाटर क्वांटिटी मेंटेन्ड होनी चाहिए कि आप हमेशा पानी पीते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेबी का ब्रेन शार्प कैसे होता है? विद योर एक्टिविटीज, ओके, मतलब विद द मदर्स एक्टिविटी। ठीक है, यू कैन प्ले लेगो,
वो होता है ना, वो ब्लॉक्स का गेम होता है। लेगो खेल सकते हो आप, पजल्स खेल सकते हो आप, सुडोकू खेल सकते हो, मैं ये सब खेलती हूँ। आप कलरिंग कर सकते हो, यू कैन बिकम अ लिटिल बेबी। ठीक है, मतलब सुनने में चाइल्डिश लग रहा है बट इट इज वेरी मच प्रैक्टिकल। बहुत मजा आता है यार, एंड इट्स रिकमेंडेड। मैंने सीरियसली ये सुना था, मैंने रिसर्च किया, और मुझे खुद को वैसे बहुत मजा आता है ये सब करने में ना। और आप रामायण पढ़ सकते हो, आप कोई भी भगवत गीता पढ़ सकते हो, उससे आपका बेबी का ब्रेन, आप एक मेरे को किसी ने रेकमेंड की थी बट मैं अभी पढ़ नहीं पाई हूँ, आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि डिलीवर होने से पहले पढ़ लूं। ठीक है, चाणक्य नीति, ओह माय गॉड, लवली, फॉर अ वेरी शार्प ब्रेन, या यू कैन रीड दैट। ठीक है, आप अपने बेबी से तो रेगुलरली आप बात करो, उसको पता होना चाहिए कि आप कौन हो, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, एंड हाउ ही हैज टू बी। आप उसको बता सकते हो, रोज अफर्मेशंस कर सकते हो, दैट यू आर वेरी हेल्दी, यू आर वेरी वेल्दी, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर इंटेलिजेंट, तुम बहुत सपोर्टिव हो, उसको बताओ। ठीक है, कि आप क्या चाहते हो उससे। आपने बोला कि आप ग्रेटिट्यूड राइटिंग भी करते हो, हाँ, किस तरीके से करना होता है, लाइक अगर किसी वुमेन को करना हो तो कैसे करें? सो ग्रैटिट्यूड राइटिंग, अगर आप हमारे और पॉडकास्ट देखेंगे तो हम बहुत बात करते हैं, हमने बात करी है, लेकिन डेप्थ में बात करें। सो सबसे पहले तो बी ग्रेटफुल टू एवरीथिंग, क्योंकि देखो मैंने हमेशा ये बात पहले भी कही है कि खाली आए थे और खाली हाथ ही जाना है, उसके बीच का जो भी मिला है सब कुछ गिफ्ट है। तो सबसे पहले तो जब व्हेन यू आर ग्रेटफुल ना, तो आपको वो मूड स्विंग्स, वो नेगेटिव एनर्जी छू भी नहीं पाएगी, और प्लस आपका बेबी भी ग्रेटफुल होगा, वो एनर्जी उसको भी आएगी। ठीक है, डेली कम से कम 10 ग्रैटिट्यूड्स क्या लिखने हैं आपको, कि वाओ यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी कि आपने मुझे इतनी अच्छी गुड न्यूज दी, इतना अच्छा गिफ्ट दिया, आई एम सो हैप्पी आज सूरज उगा है, आई एम सो हैप्पी मेरे पास एसी है। लिटरली 2 दिन पहले मैं आपको बताती हूँ, हमारी काम वाली आंटी ना पोछा लगा रही थी और मेरे को बोलती है, दीदी आपको पता नहीं है आपके घर पे तो एसी है, हमारे यहाँ तो ना गर्मी में बैठे रहते हैं ऐसे हालत में भी। ठीक है, व्हेन शी सेड दैट थिंग टू मी ना, इट टच्ड माय हार्ट, बिकॉज उससे पहले ना मैं गर्मी कर रही थी, बहुत गर्मी लग रही थी, और मैंने सोचा ओ माय गॉड, आई एम सो ब्लेस्ड कि एटलीस्ट आई हैव एसी, फैन, ऑल द इलेक्ट्रिसिटी एंड एवरीथिंग, and I'm still complaining। और कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, जिनके पास ये भी नहीं है। जिस दिन आप ये ग्रेटफुल हो जाओगे ना, कोई मूड स्विंग्स, कोई नेगेटिविटी आपको टच भी नहीं कर सकती, एंड यू आर गोइंग टू इनवाइट द मोस्ट ब्यूटीफुल सोल इन द होल यूनिवर्स। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आप ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो पहले के कंपैरिजन में, या तब भी स्पिरिचुअल थे, अब ज्यादा फील कर पाते हो? मैं स्पिरिचुअल तो हो गई हूँ, बट मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी को और अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रही हूँ, यू कैन से दैट, बिकॉज मेरे को ना अब पता लग गया कि किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग टू अफेक्ट द बेबी। तो जो भी कोई मेरे आसपास नेगेटिव बात कर रहा होता है, मैं वहां से हट जाती हूँ। I try to stay away from those conversations. मैं आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा बताती हूँ। मुझे नहीं पता वो रिलेटिव इसको पहचान पाएंगे नहीं पहचान पाएंगे, तो सी एवरी वुमेन हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव, सबका अपना थॉट प्रोसेस होता है। तो बहुत ही स्टार्टिंग की बात थी, एक रिलेटिव ने मुझे ऐसे बोला कि अरे यू नो ये प्रेगनेंसी का टाइम तो बड़ा डिफिकल्ट होता है, ऐसे वैसे। और मैं तो थी ना, मैं तो बड़ी दुखी हो गई थी, ऐसे हो गए थे वैसे हो गए थे। शी टोल्ड मी ऑल द नेगेटिव पॉइंट्स, कि मोटे हो जाते हैं, बदसूरत हो जाते हैं, चलने ढलने लायक नहीं रहते, मतलब शी यूज्ड वर्ड्स लाइक दिस। और 1 घंटे तक मुझे बड़ा बुरा लगा सुन के, एंड आई गॉट सो इमोशनल कि ओ माय गॉड व्हाट इज दिस हैपनिंग विद मी। और कुछ देर बाद मैंने ही खुद को समझाया कि ये मैं क्या सुन रही थी। वो जो अंदर है वो क्या सोचेगा exactly, कि मम्मी को मेरे आने से टेंशन हो रही है क्या, मम्मी को मेरे आने से अच्छा नहीं लग रहा है। एंड आफ्टर दैट आई स्टॉप टॉकिंग टू दैट रिलेटिव। वेरी गुड। आप अपने आसपास रखो ना उन लोगों को जो कहते हैं प्रेगनेंसी इज सो ब्यूटीफुल, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फेज ऑफ योर लाइफ। एग्जैक्टली। और मैंने एक्चुअली में ऐसा ही किया।
मैंने अपने आसपास सब उन लोगों को रखा जो मुझे बार बार ये याद दिलाते रहे that this is the most beautiful thing. बट शीना मैम पता है, आई डोंट नो उस लेडी, वो लेडी ये सुन रही है नहीं सुन रहे हो, उनके लिए है भी नहीं, बट आप पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गए हो, ट्रस्ट मी. अब हो सकता है कि मुझे शौर्य सर और बेबी आके मारेंगे. नहीं 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 नहीं, वो बिल्कुल नहीं मारेंगे. एंड by God's grace, I am so blessed. I have heard this a lot. I have become beautiful because I am attracting beautiful energies. That's true. ठीक है, आप इस चीज को जैसे चाहोगे ना, देखो टीवी में, मूवीज में, सीरियल्स में बहुत कुछ प्रिडिक्ट, और वो लोग ना अपनी स्टोरी लाइन के हिसाब से दिखाते हैं कि वो यू नो ऐसे जुल्म हो रहा है, टॉक्सिक माहौल है, ये वो है. ऐसा कुछ भी नहीं है यार. वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल. आप अपना वर्ल्ड जैसा सोचोगे वैसा ही बनेगा. बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी पीरियड में कहते हैं कि हमने रामायण देखी थी, हमने महाभारत भी, कुछ लोग कहते हैं कि हमें अपना स्ट्रॉन्ग बच्चा करना है तो हमने महाभारत भी देखी है. तो कुछ म्यूजिक सुनते हैं स्पेसिफिकली कि हम डेली शाम को कुछ म्यूजिक सुनते हैं, कुछ कहते हैं कि हम भजन बहुत ज्यादा सुनते हैं. आप इस पूरे प्रोसेस में किस तरीके का म्यूजिक और सीरियल्स देखते हैं? एक तो हमारे घर में ना ऑलरेडी एक बच्चा है 1.5 साल का, तो वो बहुत सारी राइम्स चलाते थे, मैं उसके साथ राइम्स बहुत ज्यादा सुनती हूँ. और वो बेबी बहुत मूवीज देखता है. आई एक्चुअली वॉच यू नो कुंग फू पांडा, टॉम एंड जेरी, और यू नो फॉर द फन आई लव इट. बहुत मजा आता है. और मैंने रामायण बहुत बार देखी है. रामायण मैंने बहुत बार देखी है. एंड यस, आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू गुरुजी. तो मैंने गुरुजी को बहुत फॉलो किया है, और उनको मतलब हर लफ्ज में मैंने शुक्राना बोला है. बहुत शुक्र है. मतलब आई जस्ट फील लाइक क्राइंग कि भगवान मेरी तो इतनी हैसियत ही नहीं थी, आपने जितना दे दिया है. इट फील्स लाइक दैट. तो वो ओवरवेलमिंग हो जाता है. यू फील लाइक कि ऊपर वाले ने आपको कितना सुंदर जहान दिया है. लोग कहते हैं कि ट्रैवल ज्यादा नहीं करते प्रेगनेंसी पीरियड में, लेकिन आपने बड़े मंदिर आप रेगुलरली जाते रहते हैं? या रेगुलरली, मतलब फ्रॉम द डे 1 वी गॉट टू नो, तब से लेके अब तक हर वीक हम लोग मंदिर गए ही गए हैं. वहां पे हमने बैठे, लंगर प्रसाद किया, जल प्रसाद किया, एंड इट यूज्ड टू फील सेफ. इट यूज्ड टू फील लाइक कि है ना, ये संभाल रहे हैं. ये सब कुछ कर रहे हैं. तो स्पिरिचुअल लेवल पे आई वाज. और ऐसा कुछ भी नहीं है. हाँ, स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 3 months होते हैं, एवरीवन सेज कि आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए, सेड बाय डॉक्टर ओनली. तो मैं भी यही कहूंगी कि आपके डॉक्टर जैसे आपको बोलते हैं ना, आपको करना चाहिए. ठीक है. बस हाँ, मैंने एक बात नहीं मानी थी. मुझे डॉक्टर ने बोला था कि यू शुड नॉट ड्राइव. तो मैंने 1 हफ्ते ड्राइव नहीं किया, और मैं जहाँ गई मैं कैब से गई. बट द कैब वाज गिविंग मोर बम्प्स. वो और ज्यादा इसे यू नो झटके लग रहे थे. तो मैंने कहा यार इससे अच्छा तो ना मैं खुद ही चला लूंगी. मेरी कार बड़ी अच्छी है, एंड बाय गॉड्स ब्लेसिंग आई हैव अ ब्यूटीफुल कार कि वो चल भी रही है, मुझे पता ही नहीं लगता. Oh my God, okay. तो मैंने ना ऐसे अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा अच्छा आज ना हमें जहाँ जाना है ना, मैं चला के देखती हूँ, और अगर मुझे झटके नहीं लगे ना तो फिर मैं चलाऊंगी. तो हम टेस्ट पीरियड के लिए गए, एंड ही वाज लाइक हाँ चलो यू कैन ड्राइव. तो बस एक ये बात थी जो डॉक्टर की मैंने नहीं मानी, और ये हमारे घर वालों को भी नहीं पता है कि फर्स्ट 3 months में उन्होंने मना किया था डॉक्टर ने कि यू शुड नॉट ड्राइव. बट वो तब करते हैं जब आपकी कार मैनुअल हो, क्योंकि मैंने मैनुअल चला के देखी थी, उसमें प्रेशर पड़ता है बम्प पे, मतलब वूम एरिया में प्रेशर आता है. तो मैंने देखा ओ अच्छा इसलिए मना कर रहे हैं. बट ऑटोमेटिक अगर है और स्मूथ कार है एंड यू नो हाउ टू ड्राइव सेफली, तो ठीक है. तो आप ज्यादा बेहतर कंपैरेटिवली सेफर साइड पे रहेंगे. हाँ, एज कंपेयर टू आपने कैब बुक करी है सारी चीजें. हाँ यार, मैं जितनी बार भी कैब में जाती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ज्यादा बम्प्स, ज्यादा झटके लग रहे हैं. ठीक है. मुझे उसमें ज्यादा डर लगता था. सिर्फ एक ये बात है जो मैंने डॉक्टर की नहीं मानी. बाकी तो आई हैव लाइक जैसे जैसे डॉक्टर ने बोला कि ये इतना खाना है, इतना करना है, ऐसे करना है, आई हैव डन एवरीथिंग. वो बोलते हैं कि इतने से इतने टाइम में आपको नहीं झुकना है तो नहीं झुकना है. जो भी आपके डॉक्टर्स कहते हैं एटलीस्ट उनकी बातों को समझें. लेकिन कई बार डॉक्टर्स के साथ साथ कुछ मदर इन लॉज होती हैं, कुछ आसपास की लेडीज होती हैं, right. वो बहुत सारा ज्ञान देती हैं कि आपको ये नहीं करना, आपको ये करना है, आपको यहाँ नहीं निकलना है, ये नहीं करना है. कई बार वो चीजें प्रॉब्लमैटिक भी लगती हैं. कई बार वो लगता है कि यार बहुत ओवर हाइप हो गया है ना, इतना नहीं करना चाहिए. हाउ डू यू हैंडल, सो कैसे करना चाहिए?
मैं इस चीज को नेगेटिवली तो नहीं लूंगी। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर आपकी मदर इन लॉ है या आपकी मदर है या आसपास के रिलेटिव्स हैं, सब बुरे नहीं होते, कुछ लोग कंसर्न भी होते हैं, वो आपसे सच में जेन्युइनली प्यार, वो थोड़ा ना चाहेंगे आपसे कुछ गलत हो जाए। ठीक है, उन्होंने जो एक्सपीरियंस लिया है वो आपको वो बता रहे हैं। बट मैं नहीं कहूंगी कि उनकी सारी बातें मना कर दो, मैं नहीं कहूंगी कि सारी मान लो, बट जो वो बोल रहे हैं पहले जस्ट सर्च द लॉजिक बिहाइंड इट, उसके पीछे लॉजिक ढूंढो। ठीक है, कि क्या ये इतना करना ठीक है? अगर आपको डॉक्टर बोलता है कि नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसी तो जरूरत नहीं है, तो बस ठीक है, मत करो, फिर अपने दिल की सुनो, अपने दिल की सुनो। और क्या। और सबसे ज्यादा चीज मैंने जो सुना है इज लाइक कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते, लोग अच्छे कपड़े नहीं पहनते, ड्रेसअप नहीं होते, अच्छा नहीं खाते। यू शुड नॉट डू दिस थिंग टू यू। चाहे हस्बैंड के साथ निकलो, चाहे फैमिली मेंबर के साथ निकलो, बाहर तो निकलो ही निकलो। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत ही प्रोमिनेंट है कि जिस दिन मैं बाहर नहीं निकलती हूँ ना, तो वो रोज शाम को मुझे एक राउंड आसपास या तो गोलगप्पे खिला के लाना है यू नो। जो भी लड़कियां सिंगल ये पॉडकास्ट देख रही होंगी वो बहुत आइडियलाइज कर लेंगे अब शौर्य जी को। यस यस, या तो गोलगप्पे खिला के लाना है या कुछ भी खिला के लाना है। अच्छा, इफ आई वांट ब्रोकली, एवोकाडो या कुछ भी मुझे लेके आना है तो वो दिला के ला रहे हैं। या मुझे थोड़ा सा अनहेल्दी चिप्स एंड ऑल खाने का मन कर रहा है तो ही यूज्ड टू टेक मी टू द स्टोर, यू जस्ट टेक व्हाटएवर यू वांट। थोड़ा स्पॉइल कर रहे हैं, ठीक है। तो बाहर तो आप निकलो, 100% निकलो। तो बाहर निकलते रहना चाहिए, घर के अंदर फिक्स नहीं होना आपको। बिकॉज आपने कभी वो थ्योरी याद है आपको, हमने लद्दाख वाले उसने की थी, जी, yes, पानी yes, वाली, yes, पानी वाली, yes. पानी को एक जगह स्टोर कर दोगे वो स्मेल करेगा, वो सड़ जाएगा। आप भी तो ह्यूमन बीइंग हो, आपकी वाइब्रेशन कैसे चेंज होंगी? बाय चेंजिंग योर प्लेस। और उससे आप ऑप्टिमिस्टिक भी रहेंगे और आपका बेबी भी हेल्थी रहेगा। ओके शीना मैम, ऐसा कहते हैं कि प्रेगनेंसी में जब कंसीव करते हैं या डिलीवरी के बाद एक लेडी अपना किरदार भूल जाती है। जैसे कि सिर्फ वो एक माँ है उस टाइम पे। ओके, क्या शीना शौर्य शर्मा रहेंगी? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। देखो अभी मैं आपको वो बता सकती हूँ जो मैंने पिछले 11 महीने या 1 साल में एक्सपीरियंस किया। ठीक है। आगे क्या होने वाला है आई डोंट नो, व्हाट आई विल बिकम और व्हाट आई विल बी, बट जो भी होगा मुझे पता है वो बहुत ही अच्छे और सुंदर तरीके से होगा। बट मैं यही चाहती हूँ कि हर औरत को अपनी प्रेगनेंसी को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एंजॉय करना चाहिए, है ना। आप एक मदर, एक वाइफ, एक डॉटर या कुछ भी बनने से पहले सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग है। सबसे पहले अपने आप से आप जस्टिस करो, क्योंकि अगर आप खुद का ही ख्याल नहीं रख पा रहे तो आप उस बेचारे का कैसे रख पाओगे? That's very true. तो जो जनाब हैं, अब मैम हैं, सर हैं, कब आ रहे हैं? So the due date is 23rd of July. 23rd of July, okay. But it can come early as well. This date is given by the doctor. Baki let's see whenever he or she wants to arrive the world. तो बेबी जब प्लान करता है इंसान तो तभी नाम रख लेता है कि मुझे अपने बेबी का ये नाम रखना है। आई एम नॉट सेइंग कि आप रिवील करें, लेकिन क्या सारी चीजें प्लान हो चुका है? वो तो मेरे शायद 6 मंथ पहले ही हो चुका होगा प्लान। डेफिनेटली नॉट इवन 6 मंथ, मतलब मैंने बहुत पहले सोच लिया था कि गर्ल होगा तो क्या रखना है, बॉय होगा तो नाम क्या रखना है, एंड वी हैव अ स्टोरीज बिहाइंड इट। जब भी हम इस पॉडकास्ट का, मैं चाहती हूँ सेकंड पार्ट हो और वो वर्जन आए जो आपने मुझसे अभी क्वेश्चन पूछा कि जब वो बेबी अराइव हो जाएगा तो मैं क्या बन जाऊंगी, आई विल बी अ मदर या फिर आई विल बी अ शीना शौर्य और व्हाटएवर। तो मैं चाहती हूँ इसका एक सेकंड पार्ट आए। आई वांट कि अभी हम सिर्फ वो डिस्कस करें जो इस जर्नी में मैंने, ठीक है, मुझे बहुत लोगों ने बोला अरे तुम्हारे बाल बड़े टूटेंगे, अरे तुम्हारे साथ ऐसे होगा वैसे होगा। लिटरली बता रही हूँ, मेरे बाल और ज्यादा ब्यूटीफुल हो गए। पहले मेरे बहुत बाल टूटते थे और पूरे प्रेगनेंसी में मेरा कोई हेयर लॉस नहीं हुआ। So I think it's just all about your mindset. आप कैसा फील करते हैं, आप कैसा उसमें चीजें
करते हैं Right. उसके हिसाब से चीजें डिसाइड हो। राइट बट पता है एक चीज तो मैं आपको बोलूंगी, बहुत कुछ सेक्रीफाइस होता है। आपका काम बहुत सेक्रीफाइस होता है, आपकी बॉडी सेक्रीफाइस होती है, ठीक है। आप बहुत सारी जगहों से बढ़ जाते हो, आपको बहुत सारे कपड़े नहीं आते हैं। कुछ लोगों को तो इस बात पे रोना आ जाता है कि मुझे कपड़े नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंस्टेड ऑफ फीलिंग कि यार बहुत कुछ जा रहा है, ये देखो क्या आ रहा है। एग्जैक्टली। बेबी शावर हो चुका है आपका? हाँ yes, but we haven't seen the pictures yet. Hopefully very soon we'll be watching those pictures as well. मैंने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी कुछ टाइम पहले, ये सिस्टर भी प्रेग्नेंट रही थी, तो बेबी मून करके समथिंग कुछ होता है। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? ओके, सो बेबी शावर जो है ये तो हमारी बहुत पुराने रिचुअल है, ठीक है। ये हमें करने कंपलसरी होते हैं, तो ऑफ कोर्स मेरा भी हुआ। तो एक तो हुआ था जो रिचुअल वाला होता है वो घर पे हुआ, और एक होता है कि मैंने अपनी फ्रेंड्स को बुलाया, पार्टी वार्टी की, पिक्चर्स लिख कर, एक वो वाला हुआ, ठीक है। सो बेबी मून होता क्या है? बेबी मून अभी आजकल लेटेस्ट चला, इट्स जस्ट लाइक अ हनीमून, एंड यू कैन गो ऑन अ बेबी मून इन योर 5th or 6th month, which is safe, but only after doctor's recommendation. ठीक है। तो इसके कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं जो आपको करने चाहिए। पहली बात तो मैं बोलूंगी जाना चाहिए, बिकॉज आप ये देखो ना, आप इतने महीने से घर के अंदर ही हो, कहीं गए नहीं हो, तो आपका एक डिटॉक्स हो जाता है, ठीक है। ठीक है, आपको ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे बहुत इजीली हॉस्पिटल्स, अच्छे डॉक्टर्स और सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो इन केस ऑफ एनी डिस्कम्फर्ट और समथिंग, ठीक है। और ये आजकल का बहुत अच्छा ट्रेंड हो गया है, तो बहुत सारे कपल्स जाते ही हैं। आप गए हो पर्सनली? एक्चुअली आई वांटेड टू गो, बट एक दिन मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, और मेरी पूरी प्रेगनेंसी में सिर्फ एक बार तबीयत खराब हुई, और वो तबीयत पता है कैसे खराब हुई थी? मैं अपनी मम्मा के घर पे थी, और शौर्य वाज अवे फ्रॉम मी एट दैट डे, और मैं रहने गई थी मम्मा के यहाँ। और उस दिन मेरे को क्या हुआ, मुझे ना फुल डायरिया एंड नोजिया हो गया एक साथ। मैं बहुत डर गई, और मैं डर भी ऐसे गई कि मैं अगले 2 दिन तक ना आई वाज ऑन बेड, और मेरे माइंड में ये थॉट आया कि व्हाट इफ शीना, अगर हम किसी ऐसी जगह होते जहां हम घर से बाहर होते और वहां आसपास कुछ नहीं होता या ट्रैवल कर रहे होते, तो क्या होता? क्योंकि मैं उस दिन बहुत डर गई थी। मतलब कैन यू बिलीव, आधी रात को मैं उल्टियां कर रही हूँ एंड द पी इज कमिंग आउट इटसेल्फ, और मेरा बुरा हाल हो गया है, और मेरी मम्मी डर गई है। उनको ये लग रहा था, क्योंकि आप उस मोमेंट पे ये सोचते हो कि बेबी को कुछ ना होता है, exactly. तो दैट इज द ओनली रीजन आई डिडंट वेंट। बट मेरा बेबी मून आप कह सकते हो मेरी मम्मी के घर पे बहुत ज्यादा हुआ है। मैं हर महीने अपनी मम्मी के घर पे रहने जाती थी। Very good, और ना मेरी मम्मा इज इन दिल्ली, वी आर इन नोएडा, तो मेरे लिए तो वही बेबी मून है। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे जरूरत फील नहीं हुई, बिकॉज आई हैव लिव्ड माई प्रेगनेंसी इन अ वेरी मच मजेदारी में मैंने निकाली है, तो मुझे बेबी मून की जरूरत फील नहीं हुई। बट जिनको ऐसा लगता है यार बहुत रिस्ट्रिक्शन लग गए हैं और बहुत ज्यादा हम बंद गए हैं, बाहर नहीं जा पा रहे, उनको जाना चाहिए। एग्जैक्टली। शीना मैम, 7th of July को है गुरुजी का बर्थडे। एवरीवन इज एक्साइटेड ऑफ कोर्स। क्या करना चाहिए 7th July को, जो गुरुजी जिसकी जो भी प्रे है, जो भी कुछ चाहता है वो पूरी हो जाए? गुरुजी के बर्थडे के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो देखो, हम बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? केक कट करके, पार्टी करके, लोगों को बुला के। एंड वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड मी। इस बार अगर जो भी कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है और हु इज कमिंग थ्रू दिस, आई वांट कि ये रील हम पॉडकास्ट से पहले डाल दें। इस बार गुरुजी के बर्थडे पे ना हम सबको वैसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए, बट उसको डिफरेंट तरीके से करना चाहिए, अनप्रिविलेज्ड लोगों के साथ। Oh my केक God. कट करो, प्रसाद बांटो, ठीक है, लोगों को बुलाओ, लेकिन वो लोग अनप्रिविलेज्ड होने चाहिए, ताकि आपकी आर्ट ऑफ गिविंग आए। ब्यूटीफुल आंसर, लवली। जिनके पेट भरे हुए हैं उनको तो ऑलरेडी भरे हुए हैं ना, उनको खिला के क्या करोगे? ऊपर वाले ने इतना कुछ दिया, थोड़ा सा बांट लो दूसरों के साथ। आप जेन्युइनली अगर गुरुजी से प्यार करते हो ना, तो आप गुरुजी के बच्चों से, बच्चे हम सब बच्चे हैं,
चाहे वो अमीर गरीब कोई भी है, हम सब गुरुजी के बच्चे हैं। और अगर आप इस बार जेन्युइनली चाहते हो कि गुरुजी को आप विश करना चाहते हो, उन तक पहुंचना चाहते हो, डू दिस थिंग, आई फील कि आपको बहुत मजा आएगा। और जो आप मैसेज गुरुजी को पहुंचाना चाहते हो, जो भी आप विशेष वो पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा, वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से पहुंचेगा। शीना मैम, अगर इस पॉडकास्ट को देखने के बाद लोगों को आपसे कोऑर्डिनेट करना है, कनेक्ट करना है, किस तरीके से आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है? Definitely, you can DM me on Instagram with the Sheena Shaurya Show. You can connect with me on WhatsApp. और for the pregnancy, yes, मैं एक और चीज आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। So मेरा ना मनी मैनिफेस्टेशन का कोर्स चल रहा था, एंड एक स्टूडेंट मेरे पास आई थी एंड शी सेड मैम मेरे को ना 2 प्रॉब्लम्स है। तो मैंने कहा अच्छा क्या? कहती मैंने ना बहुत शादी के बहुत साल हो गए हैं, अभी तक कंसीव नहीं हुआ है, और प्लस मेरी जॉब भी चली गई, और मैं ये दोनों चीज एक साथ मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। तो मेरा दिमाग इस पे नहीं था कि मुझे उसको रिजल्ट देना है, बट पता नहीं ऐसे ही मैंने उसको कुछ कंसल्ट किया कि आप ऐसे ऐसे करो, ये थॉट्स रखो। That time I got like I conceived, she conceived on the same time. Okay, nice. And you know, when I got to know after a few days, she was telling me, you know, it just happened naturally. आपने क्या किया? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया भाई। मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है। So conceiving is just a miracle, और इसमें कोई rocket science नहीं है। Being a mother is not a rocket science. एक animal भी mother बन जाता है। True. ठीक है। और हम लोगों ने ना पता है ह्यूमन प्रेगनेंसी को ना बड़ा वो बनाया हुआ है, हवा बनाया हुआ है। हमारे पास तो डॉक्टर्स भी हैं, हमारे मेडिकल साइंस है, हमारे पास सारी हेल्प है। एक काऊ, एक डॉग, एक एलिफेंट जब बर्थ देता है, उनके पास तो कोई नहीं होता। और क्या वो हमारी तरह रोते हैं? क्या वो हमारी तरह रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं? नेवर। वो उनकी लाइफ वैसे ही चलती है। कितने चैलेंजेस होते हैं उनकी लाइफ में उसके बाद भी। राइट। उनकी लाइफ वैसे ही चलती है जैसे वो चल रहे हैं। वही खाना, वही पीना, सब कुछ वैसे ही करना। तो आप क्यों नहीं कर सकते? ब्यूटीफुल मैसेज। एग्जैक्टली। ज्यादा हमने सोच लिया है, ज्यादा हमने प्रॉब्लमेटिक बना दिया, बट प्रेगनेंसी इज ब्यूटीफुल। मूवी में देख के, लोगों की बातें सुन के, अब जैसे मेरे को अभी भी लोग बताते हैं, पोस्टमार्टम का बताते हैं, अच्छा जब बेबी होएगा ना 40 दिन तक ना ऐसे मत करना, ये मत करना, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, बहुत कुछ बताते हैं। बेबी तो रात को जगेगा, क्या पता मेरा बेबी इतना सपोर्टिव वो रात को ही सोए। Exactly, वो दिन में खेले। तुम पहले से क्यों बता रहे हो मुझको? है ना, कुछ चीजें, कुछ प्रॉब्लम्स इसलिए भी आ जाती है क्योंकि लोग सुन लेते हैं कुछ ना कुछ। तो प्लीज हमें किसी की सुननी नहीं है, हमें अपना वर्ल्ड खुद क्रिएट करना है। ठीक है। एनी मैसेज फॉर दोज लेडीज जो अभी रिसेंटली प्रेग्नेंट हुई हैं, उनके लिए कुछ भी ब्यूटीफुल मैसेज, कुछ इंस्पिरेशनल मैसेज? ओके, सो माय मैसेज फॉर ऑल द ब्यूटीफुल वुमेन हु आर प्रेग्नेंट एंड हु आर अबाउट टू प्रेग्नेंट, हु आर प्लानिंग टू बी प्रेग्नेंट, और हु हैव जस्ट बीन प्रेग्नेंट, उन सब के लिए ये मैसेज है कि दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग समथिंग। मतलब तुमसे ज्यादा कलाकार तो कोई हो ही नहीं सकता यार। तो इस टाइम को ना सबसे ज्यादा ब्यूटीफुली जियो। आसपास हो सकता है टॉक्सिसिटी हो, परेशानियां हो, बट तुम देखो यूनिवर्स तुमको क्या दे रहा है। जब तुम उस मिलने पे फोकस करोगे ना, तो क्या जा रहा है उस पे कभी ध्यान जाएगा ही नहीं। सो जस्ट एंजॉय योर मोमेंट, जस्ट प्लान एवरीथिंग। ठीक है। If you want to connect for the pregnancy manifestation, definitely you can connect. I'll love to help. मैं कुछ recommend नहीं करूंगी या कुछ promise नहीं करूंगी, but I can help you in the best way possible. मतलब मैं बस आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट दे सकती हूँ। ठीक है। और मैं मेरे को ना बाय गॉड्स ग्रेस एक ब्लेसिंग है, मैं जब भी किसी की दिल से हेल्प करती हूँ वो हो जाती है। ठीक है। तो मैं यही कर सकती हूँ अपनी तरफ से। बाकी तो इट्स ऑल गॉड्स विल। एनीथिंग यू वुड लाइक टू सिंग? कुछ गाना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस के लिए? कोई मदरहुड पे सॉन्ग अगर आपको आ रहा है, या पूरी प्रेगनेंसी में आपने जो गाना बहुत ज्यादा सुना? हाँ, मैं वो वाला बहुत सुनती थी, तुझे सूरज का हूँ या चंदा। वो मेरा नाम करेगा रोशन, और एक वो वाला अच्छा लगता है मुझे, दीपिका पादुकोण सॉन्ग है। नहीं ये पुराना वाला है। अच्छा ओके, ये पुराना वाला है। और एक वो पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा,
बेटा हमारा बड़ा काम ऐसा काम करेगा। दैट वी गोना सी कि बेबी कितना काम करता है, कितना नाम कमाता है, बहुत लेकिन बहुत we all know नाम करने कि वाला बहुत है। नाम करने वाला है। और मैं चाहूंगा मिस्टर शौर्य और शर्मा जी आप भी अगली बार आए पॉडकास्ट पे डेफिनेटली With the baby. विद द बेबी, With the baby, है ना? तो आई बिलीव, थैंक यू सो मच शीना शौर्य शर्मा You're फॉर द welcome. ब्यूटीफुल डिस्कशन एंड आई वाज वांटिंग दिस डिस्कशन पता नहीं कब से, एंड ये भी शायद मैनिफेस्टेशन कम ट्रू ही है कि राइट। आज सारी चीजें बहुत अच्छे से हो गई। वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड आई बिलीव कि हमारी ऑडियंस को बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब बहुत क्लैरिटी से मिला होगा। आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय दिस पीरियड, है ना? अपनी प्रेगनेंसी का पीरियड प्लीज एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।